हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप यह जानने में सक्षम होंगे कि क्या है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ईडब्ल्यूएस से जुड़ी क्या चुनौतियां हैं, भारत में 103वां संविधान संशोधन क्या कहता है, ईडब्ल्यूएस के पक्ष में मत तथा ईडब्ल्यूएस के विपक्ष में मत। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। प्रमुख बिंदु, जैसा कि आप जानते हैं कि 103वें संविधान संशोधन पूरे भारत में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सामान्य वर्ग से आने वाले लोगों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से या 3-2 के बहुमत से अपना निर्णय दिया, जिसमें 3 जजों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का समर्थन किया, जबकि 2 जजों ने इसके विरोध में मत व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक प्रकार से वैधता को नहीं प्रभावित करता है। याचिकाकर्ताओं का पक्ष हम देख लेते हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण के निर्धारण में आरक्षण के मूल तत्व को कमजोर कर दिया गया है। दूसरा यह कि संशोधन भेदभावपूर्ण है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लाभ में एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर करता है, जो अन्य मामलों में अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के मौजूदा प्रावधानों के तहत आरक्षण के हकदार हैं। तीसरा यह है कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने भी यह तर्क दिया है कि संशोधन आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन करता है। यह प्रश्न विवाद में तब आया जबकि सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस या 103वें संविधान संशोधन के बारे में बहुत सी याचिकाएं पड़ चुकी हैं। क्या है ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला? ईडब्ल्यूएस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन के माध्यम में से संविधान के अनुच्छेद 15(6) और संविधान के अनुच्छेद 16(6) जोड़ा गया था। यह संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करता है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत 10% आरक्षण उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, जिसे हम ओबीसी कहते हैं, वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के तहत शामिल नहीं है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ईडब्ल्यूएस का क्या मापदंड है? मौजूदा हालत में ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण की पात्रता इस तथ्यों पर आधारित होती है कि आवेदक जिसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, अधिसूचित नगरपालिका में 1000 वर्ग फुट से कम आवासीय फ्लैट या 100 वर्ग गज से कम आवासीय फ्लैट और अन्य नगरपालिका में 200 वर्ग गज से कम वाले ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षण के लिए पात्र हैं। जिस प्रकार से ये एक प्रकार से यह एक विरोध का अभाव है। ईडब्ल्यूएस का महत्व क्या है? ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शिक्षा एवं रोजगार के संदर्भ में अवसर की समानता दिलाने के साथ समाज में आरक्षण विरोधी अवधारणा को कम करने में सहायक हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आरक्षण का नियम पहले लागू था उसमें समाज में बहुत से भेदभाव पैदा हो गए थे। ईडब्ल्यूएस के अब हम पक्ष में तर्क देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस के पक्ष में क्या तर्क है? इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला, जस्टिस एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने माना कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण एक समतावादी समाज के लक्ष्यों की ओर एक सर्वसमावेशी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्यवाही का एक सुलभ और सर्वसाधन है। यह न केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का एक साधन है, बल्कि किसी भी अन्य प्रकार से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आने वाले वर्गों का समावेशन का भी एक साधन है। इस संदर्भ में एकमात्र आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के किसी भी आवश्यक विशेषता का उल्लंघन नहीं करता है। जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने बताया कि यह अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 की मूल भावना को ठेस पहुंचाता है।
लेकिन इसके आगे न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि मंडल आयोग के मामले द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से अधिक ईडब्ल्यूएस कोटा प्रदान करना बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि यह सीमा केवल संविधान के अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत पहले से ही आरक्षित श्रेणियों के लिए परिकल्पित आरक्षण पर लागू होता है। इसका अर्थ हम ये बता देते हैं आपको कि न्यायमूर्ति महेश्वरी ने जिस प्रकार से कहा, यह 16(4) व 15(4) के आरक्षण पर कोई प्रहार नहीं करता है। ईडब्ल्यूएस से जुड़ी हम चुनौतियों को भी देख लेते हैं। जैसे कि इंदिरा साहनी का मामला 1992 में आया था, उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि केवल मानदंडों के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान ने इसके लिए प्रावधान नहीं किया है। हालांकि संविधान के 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे बदल दिया गया है। आपको मालूम हो कि इंदिरा साहनी मामले में 9 जजों की बेंचों ने इस प्रकार का फैसला दिया था। हम आगे देखते हैं। आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने की अनुमति देना भले ही संवैधानिक रूप से वैध हो, परंतु बगैर पर्याप्त सुरक्षा उपायों के इसके राजनीतिकरण की संभावनाएं भी बढ़ जाएगी। पात्रता का निर्धारण भी उनमें से एक समस्या है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत पात्रता के निर्धारण के लिए 8 लाख की वार्षिक पारिवारिक आय का मानक एक बड़ी चुनौती का कारण बन सकता है।